अरे मासूम साहब, आप पहले पहुंचे हो? जी जनाब। जी, आप ये कुछ हवाएं चल गई थी और आज भी देखो कुछ नोटिस करना आपने, देखो ये सब हवाएं चल गई ये हैं। चीज तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल है। नहीं नहीं, मुझे कुछ क्या लगा कि रात को कोई आया था, कुछ दरवाजे खटखटा था, तो कुछ दरवाजे तेज तेज से लगे, हिलाया दरवाजे तेज तेज, मतलब वो आया है कोई बंदा, और मुझे कुछ लगा कि मुझे देखा है कुछ यहाँ से विंडो से, मुझे कुछ रात वाला सीन बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है मुझे तो। लेकिन संजय जी एक बात बताओ, आप मेरे को ये चीज समझ नहीं आई कि मेरे को जब मैं सो रहा था मेरे लगा नहीं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ जैसे एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, वो महसूस हुई। अच्छा जी, आप मानो ना मानो, कोई ना कोई गड़बड़ है यहाँ पे। बताऊं आपको, आप देखो दरवाजा अपने आप ही ये तो चलो हवा है, हवा से भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने लॉक लगाया, उसके बाद अपने आप दरवाजा खुल गया। यही समझ नहीं है कि लॉक कैसे खुल गया। बड़ी घबराहट में टेंशन से हुई मुझे तो, मैं क्या है, मैं कौन है भाई, और कुछ ऐसी छाया सी दिखाई दी मुझे यहाँ पे। मैंने अपना बैग बंद करके रखा हुआ था और बैग मेरा खुला मिला मेरे को, तो आप भी सो गए थे, मैं भी सो गया था। अरे मुझे फिर ये लगा कि बाथरूम कोई है वहाँ पे। आ जाइए, कौन है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैंने आप लोगों की कुछ बातें सुनी। आप कौन है? आप कौन है? जी मैं यहाँ पड़ोस में ही रहता हूँ इधर ही। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरा नाम जी श्यामलाल है। अच्छा अच्छा। मैंने आपकी बातें सुनी, मैं क्या आपके थोड़ा वार्तालाप कर सकता नहीं नहीं, बिल्कुल करिए। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, जैसा कि मेरे को इन लोगों ने बताया आप यहाँ मीटिंग जी से आए हैं, जी। तो आप प्लीज़ बिजनेस मीटिंग करिए और घूमिए फिरिए, बट अनहोनी के बारे में जिक्र सर थोड़ा मत करिए, क्योंकि यहाँ पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये मत सोचिए। ओह माय गॉड। नहीं, हमें तो कुछ डाउट हो जाता है यहाँ पे कुछ है गड़बड़ यहाँ पर। कल रात से ही लगा हमें तो यहाँ पे कुछ, हाँ तो हाँ हमें कुछ लगा था गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। शॉर्ट में कुछ कौन है? अरे बताया तो बता के तो जाइए भाई साहब। हर्षित जी, बॉडी में कुछ अजीब सा एहसास हुआ है मुझे। वो क्या कि मैं कुछ कहना क्या चाह रहा हूँ और निकल कुछ हो रहा है मुझसे। जब कल वो श्यामला लाया था रात को ना, उसके बाद कुछ अजीब से कुछ हरकतें हुई हैं। वो एक चीज नहीं समझ में आई कि जब वो कमरे में आया ना, मुझे कुछ अजीब सा महसूस भी हुआ। अच्छा। और जब वो कमरे से बाहर गया तो थोड़ा बेटर फील होना शुरू हो गया। नहीं, उसकी कुछ हरकतें भी कुछ अजीब सी थी, मैंने नोटिस की मैंने ना, उसकी कुछ उसका जो बिहेवियर था कुछ अजीब अटपटा सा लगा मुझे। और ना आपको एक चीज नोटिस करी आपने कि वो कमरे से हमारे जाने के बाद हमने रिसेप्शन पे गए, वो दिखा ही नहीं हमारे को। नहीं, हाँ दिखा तो नहीं बिल्कुल, वो दिखा ही नहीं। सी है, कुछ हड़बड़ाहट सी। क्योंकि मुझे वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन वो तब वहाँ से निकल भी गया। तभी तो मैं कह रहा था, अभी मुझे भी कुछ बॉडी में कुछ अजीब सा हुआ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और निकल कुछ हो रहा है मुझसे। आपको पता है, मैंने एक चीज नोटिस करी जब हम होटल से निकले थे। जी जी। मैंने एक चीज देखी कि गाड़ी का जो सेंटर विंडशील्ड मिरर होता है, उसमें पीछे मेरे को लगा कोई बैठा है, जबकि हम दो हैं। नहीं, मुझे भी एक्चुअली लगा गाड़ी तो खाली है, मगर मुझे लगा कुछ साथ में कोई बैठा है, ऐसा कुछ वही मेरे को लगा। और फिर मैंने गाड़ी लाके जब यहाँ पार्क करी। अच्छा अच्छा। ये जो कुछ हमारे साथ घटनाएं हुई है ना, वो साहिल को दर्शाती है। मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कभी फील नहीं करा। कहीं पे भी मैं गया हूँ, हम लोग पूरा इंडिया ऑलमोस्ट घूमे हैं, लेकिन मेरे को कहीं नहीं लगा। ये यहाँ क्यों लगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि हम यहाँ आए, हम इतनी दूर आए, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, उसके बाद हमारे वेन्यू चेंज हुए, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हुई। अच्छा, एक बात तो नोटिस की मैंने, आपने देखा कि आप तो लेटे हुए थे और मुझे वॉशरूम में से आवाज आ रही थी, वो बाल्टी चल रही है, शावर चल रहा है, कुछ मेरे को भी ये आवाजें आई थी। हाँ जी। हम लोग पानी कितने बजे आता है होटल में? 7 बजे। 7 बजे बोला था उन्होंने। ठीक है, मोटर को ऑन करते 7 बजे, और इनका पानी वैसे भी जो आता है टैंक के थ्रू आता है, लेकिन 4 बजे कैसे पानी आना शुरू हो गया? वही तो मैंने देखा, बाथरूम से आवाजें आ रही है मुझे। मेरे को आप भी आवाज से उठे, मैं भी आवाज से उठा, तो यही प्रॉब्लम मेरे को समझ नहीं आई कि ये कैसे हो गया। छोड़ो, अभी ये बातें बड़ी वो डिस्टर्ब कर रही है, बहुत डिस्टर्ब करती है। खाना खाओ, खाना आ चुका है, खाना खाते हैं। लग रहा है ये कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा का साया है।
अरे यार सुरेश जी, आप भी कैसी बातें करते हो? आत्मा पे कहाँ विश्वास करते हो? ऊपर परमात्मा है, आप आत्मा पे विश्वास करते हो? चलो यार, तो साहब मुझे बात मानो ना चलो मानो, मेरे देखो साथ चलो, मेरी मेरे बात साथ सुनो, चलो, देखो रूम पे दिन है, चलते दिन हैं, है, रात आराम से है, चाय पियेंगे, हाँ, कॉफी हाँ, पियेंगे नहीं और नहीं बढ़िया बात करेंगे। माधो साहब बात सब ठीक है, मगर देखो दिन है रात है, सच है झूठ है, आत्मा है परमात्मा है, सब बिल्कुल। कुछ है। सुरेश जी, आप माने ना माने, ये किसी आदमी का रचा हुआ षड्यंत्र है। हो सकता है माधो साहब, कोई बड़ी बात नहीं है ये। बता दिया उनको। अच्छा, डर गए हो गए अब तक तो, लगता तो यही है। अरे मैं भी क्या टोपी वोपी पहन के बैठा हूँ, अपना असली रूप में तो आ जाऊँ। क्या यार, इतना सब मेकअप वेकअप करके कर दिया था, पानी तुमने सही टाइम पे चलवा दिया, यही तो मैं चाहता था। अब उनकी पीछे पीछे मैं इस लोकेशन पे आ गया हूँ, वो मेरे को देख ना ले, उनके मैं पीछे ही आया हूँ। उनको तो मैं बोल के आया हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बिजनेस मीटिंग में नहीं जा सकता। हाँ हाँ, वेरी गुड, अब बनता है असली रूल। अब मैं यहाँ पे हूँ, वो लोग मुझे देख ना लें। चलो तुमसे बाद में बात करता हूँ और आगे की प्लानिंग बताऊँगा। हाँ ठीक है जी, ठीक है, ओके। अरे माथुर साहब देखो, मैंने फिल्म श्यामलाल जैसा आदमी फिर देखा मैंने अभी। अरे सुरेश जी, आपको वहम हो गया यार, आपके अरे दिमाग में नहीं। बैठ गया है रामलाल सामलाल। अरे माथुर साहब मैंने देखा उसको भी यहाँ जाते हुए, लगा मुझे कुछ। खिड़की में वहम हो गया, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरे माथुर साहब क्या कर रहे हो आप? मैं ऑलरेडी वैसे डरा हुआ हूँ, आपने अब जान निकाल दोगे माथुर साहब, मेरी तो यार मजा आएगा यार। सुरेश जी, राजेंद्र जी को हमने मीटिंग के लिए बुलाया था, आज की डेट फाइनलाइज हुई थी। हाँ, आज की डेट थी। तो वो, हाँ बिल्कुल, उन्होंने आज के लिए मेरे से बात करी थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। अच्छा, तो एक बारी मैं और कॉल करके देखता हूँ, फिर आप एक बारी करिएगा। ठीक। दोबारा फोन नहीं उठाया, एक बारी आप अपने नंबर से करके देखिए कि फोन उठा क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि मीटिंग के लिए हम इतनी दूर आए हैं। मैं देखता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, कैसी तबीयत है आपकी? वो मीटिंग के लिए आना था ना आपको? हाँ हाँ, जो हमारी बात हुई थी मीटिंग के लिए। हाँ, तो माथुर साहब आपको 3-4 कॉल कर चुके हैं, आपको आपने फ़ोन नहीं उठाया। हम काफी दूर आ चुके हैं। हाँ, आप बात कीजिए एक मिनट। हाँ जी राजेंद्र जी, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा, तो इतना आपका लॉस कैसे हो गया? तो आप एक बारी मेरा फोन उठाते, आप मेरे से बात करते, आप मेरे को बताते तो सही। तो राजेंद्र जी, अगर आपके लॉस हुए थे तो आप हमारे को बता सकते थे, हम उस हो सकता है इस मीटिंग में उन चीज़ों को रिकवर भी कर सकते थे, लेकिन आपने इन चीज़ों को हमारे से छुपा के रखा। उनसे वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम जहाँ पे आके रुके हुए हैं आपकी मीटिंग की वजह से ही रुके हुए थे। तो अगर हो सकता था कि हमारी कंपनी उस चीज़ को रिकवर करने में आपकी मदद कर सकती थी। राजेंद्र जी, आपको ये चीज़ हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने हमें बताए बिना काम कर दिया। क्या हुआ? क्या बताऊं सुरेश जी, ये राजेंद्र जी ने हमारे को बिना बताए, बिना हमारी परमिशन के डील कर दी और लॉस करवा दिया कंपनी का। और कंपनी का लॉस तो करवा ही करवाया, और हमारे को इस चीज़ की खबर तक नहीं लगी। हमारे गैर मौजूदगी में कैसे हो सकता है ये सब? जब 3 पार्टनर है, उसने ऐसे कैसे कर लिया बिना गैर मौजूदगी में, बिना परमिशन के? कैसे डील? आपको ये नहीं समझ में आया कि हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है? आपको ये चीज़ आपको भी नोट करनी चाहिए। जो मीटिंग के लिए आना था राजेंद्र जी को, उस मीटिंग के लिए वो आए नहीं, और पता नहीं किस डील के लिए चले गए, बताऊँ? आपको मैं एक बात बताऊं, उन्होंने मेरे को फोन पे बताया, ये चीज़ आपने भी नहीं बताई मेरे को। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन उनकी जब तबीयत खराब थी तो वो डील कर कैसे सकते हैं? और वो हमारी मीटिंग के लिए नहीं आए और वहां चले गए। माथुर साहब, मुझे राजेंद्र जी पे डाउट हो रहा है। अरे देखो यार, अब उसने लॉस तो करवा दिया। अब माथुर साहब, जो लॉस होने तो होने दो, क्या करें, क्या उसका इसमें? अरे देखो, फिर देखो, मुझे कुछ लगा वो श्यामलाल जैसा बंदा कुछ दिखाई दिया। यार आपको वहम हो गया है, नहीं, मेरे को तो नहीं दिखा। आपने देखा नहीं? मैंने देखा वहाँ पे अभी। चलो आओ देख के आए। चलो आओ आओ।
को खिड़की के बाहर दिखाई दिया था। अरे श्यामलाल, तू यहाँ कम वक्त यहाँ कैसे आया तू? हैं? अरे 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 भाई साहब, ये कौन है? अरे 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 राजेंद्र, अरे भाई साहब, राजेंद्र तू निकला? ये देखो, अरे भाई साहब, आप जिसको भूत समझ रहे हैं यही है। राजेंद्र जी, आपने क्या करा हमारे साथ, ही बताओ। भाई साहब, बड़ी गलत बात है। थे हमारे को, अरे भाई साहब, मैं बताता हूँ पूरी कहानी। मैं सच बताइयो। एक्चुअली आप लोगों की बिजनेस मीटिंग को तबाह कर देना चाहता था, और ये सारी मेरी प्लान मीटिंग थी। अरे भाई साहब, बोलने दो। अरे माधु साहब, पुलिस कॉल कीजिए, इसको अरेस्ट कराओ इसको भी। इसको अरे पकड़वाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए। इसने हमारा कंपनी में बड़ा लॉस करवाया इसने। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। उस दिन जो तुमने सच सच बताइयो। हाँ सच, छोड़ो तो बताता हूँ। अच्छा बताता हूँ। हुआ क्या? भागेगा नहीं ना, नहीं जैसे पहले भागा था। नहीं, देखो हुआ क्या, उस दिन के दिमाग में मेरी बात चुप गई। जब तुम दोनों मीटिंग में थे, तुम दोनों ने बोला, मैं कमरे के बाहर खड़ा था उस वाली मीटिंग में दिल्ली में, इसको हम बिजनेस प्लान से आउट करने वाले हैं। सुरेश जी, अब आप इसको पकड़ो, आप इसका इलाज करो। इतना विश्वास क्या कम वक्त मैंने है? अरे भाई साहब, तू भाई क्या साहब, ये भूत बन के रहता था? मैं भूत नहीं, मैं सच क्या बता? अच्छा, मैं बताता हूँ। तुझे हमने अपना भाई समझा भाई है, साहब, दोनों को तुझे बताता हूँ। पार्टनर बना, तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई अरे मैं बता? दोनों को बताता हूँ। भाई साहब मेरी बात सुनो। जो बोलेगा सच बोलेगा ये। क्या बात सुन तेरी बता? मैं अरे नहीं देना चाहता था, एक टाइम पे बहुत लॉयल था। यार तुम दोनों ने मेरे को बोला था, मैं सुन रहा था, बाहर था, राजेंद्र को अपने अगले प्लान से आउट करते हैं, अब प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे। उसी दिन मैंने अपने मन में ठान लिया था, वरना मेरे मन में कभी धोखा नहीं था। भाई साहब नहीं, सुनो। अरे तुझे हमने नीचे से उठा के अपना पार्टनर बनाया और तूने हमें ऐसा किया है? भाई साहब नहीं, मेरी बात सुनो। ये एक मेरा रचा हुआ षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए कि तुमने बोला 50-50 में बांटेंगे, कहा था भाई साहब, कहा था मैंने। पर उस दिन मेरे दिल पे ये बात चुभी, मेरे कानों में बात चुभी। उस दिन के बाद से मैंने सोचा, इनकी नेक्स्ट बिजनेस मीटिंग होने नहीं दूंगा, इनको मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा। इतने टाइम साथ रहा तो मैं अपना दिल का सच बताता हूँ। बताओ। सुनिए भाई साहब, आप भी सुनिए। हुआ क्या, जब आपने उस डील का लास्ट बताया था 50-50, मैंने कहा अब इनसे बदला लेता हूँ। और अगली मीटिंग मेरे को पता था आप लोग पहाड़ों में जाएंगे और आपको थोड़ा सा डर रहता है। मैंने कहा अब इसका फायदा उठाएगा। वो कैसे, अपने बंदों ने मुझे धोखा दिया तो मैंने कहा अब इनको भी डरा के इस मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा। वो कैसे, मैंने जब आप लोगों के साथ जो घटनाएं हुई, आप फागू में थे जी, जब आप फागू साइड से आपके नल में से जो पानी टपका, वो कोई भूत नहीं है, ये मेरा डराने का तरीका था, छलावा, साया। मैंने होटल वाले को फ़ोन करके सारा प्लान था, पानी चला दियो, मोटर से कर दियो, ऐसा। अगला जो घटनाएं हुई, कैफ़े में जो आपको धुआं दिखे, वो सब दिखे, ये एक प्लान था और कुछ नहीं था। करता भी क्या मैं, और इसने क्या षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ, बताओ। इसको पुलिस से पहले तो हम कूटेंगे। एक मीटिंग में ना बुलाने का कारण इसने पूरी प्लानिंग कर ली हमारे लिए। नहीं, उस मीटिंग में मैंने सुना तुम 50-50, क्या ना जानते थे ऐसा हमारा? ऐसा लगा कि उस 50-50 में मैं नहीं था। ऐसा क्या सोच रहा था राजेंद्र, तूने बता? राज क्या था बताओ। राज ये था राजेंद्र, तेरे बर्थडे पे एक प्लान था हमारा, सरप्राइज था तेरे लिए एक, कि हम वो जो डील करने वाले थे उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला था। तो आप मेरी तीनों में था। तो आप मतलब मेरी बर्थडे पे बताने वाले थे। और क्या था, कमाल है। तुझे छोटा भाई समझे हमने, तूने क्या करा बता? मेरी दिल की धड़कन नहीं बढ़ गई, बता। हमारे होटलों में रात को, अरे नहीं माथुर साहब, पुलिस में नहीं देना। अब कोई नहीं, जो भाई समझते थे छोटा भाई, इसने हमारे साथ बड़ी दगाबाजी करी। अब इसका यही इलाज है, ये हमसे आज दूर रहेगा। कोई कंपनी नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं, दी एंड। मैं जा तो रहा हूँ भाई साहब, प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। दफा हो जा राजेंद्र, यहाँ से दफा हो जा तू। अब मुझे मेरी कंपनी के आसपास भी तू इर्द गिर्द नजर नहीं आना चाहिए। जा, निकल जा यहाँ से, मेरी नजर दूर निकल जा यहाँ से। दूर हो जा हमारी नजरों से। हाथ पैर तोड़ दूंगा नहीं तो यहाँ से ना, मैं किसी लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। दफा हो यहाँ से। आपने देखा सुरेश जी, आपको मैं 4 दिन से समझा रहा था, ये कोई छलावा साया कुछ भी नहीं है, ये हमारा को खुद का दिया हुआ खुद का धोखा है। हम लोगों ने जिसको पाला उसी ने हमारे को एहसान फरामोश निकला। हमारे माथुर साहब हमारे अपने ही दगाबाज होते हैं। बिल्कुल सही बात है। माथुर साहब आप सही कहते थे, हमें इन अंधविश्वासों पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। सही बात है भाई, सही बात है। सो हे गाइस, हमने शॉर्ट फिल्म बनाई है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। ये हमने सिर्फ अंधविश्वास मिटाने के लिए करी है कि अंधविश्वास जो होता है ना, वो बेवकूफ़ लोगों का है, और अपने अंदर भगवान को बैठाओ, विश्वास अपने आप जागेगा। सबसे बढ़िया, इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैग्ना सेट प्रोडक्शन।